नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन सा संगठन दुनिया भर में वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, WOSM, WAGGS, यूनिसेफ या YMCA। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, WAGGS। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि WAGGS का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल्स स्काउट्स। अच्छा, ये जो संगठन है इसका हेडक्वार्टर यूके में है। फ्रेंड्स, हर साल 22 फरवरी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो ग्लोबल सिस्टरहुड, एम्पैथी और गर्ल्स एम्पावरमेंट का सिंबल है। इस डे की शुरुआत 1926 के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुई थी और यह रॉबर्ट बेरन पॉवल, जो कि स्काउट मूवमेंट के फाउंडर थे, और उनकी वाइफ ओलिव बेंडन पॉवल, जो वर्ल्ड चीफ गाइड थी, दोनों के बर्थडेज को मार्क करता है। इस सेलिब्रेशन की फंड रेजिंग डायमेंशन जो है फ्रेंड्स, वह 1932 में बेल्जियम में की गई थी और 1999 में आयरलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस डे के दौरान इस डे को ऑफिशियली वर्ल्ड थिंकिंग डे कहा गया था। कब ऑफिशियली कहा गया था? 1996 में। फ्रेंड्स, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड स्काउट्स बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की मेजबानी कर रहा है? उत्तर पूर्व भारत की। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मोरन, बाड़मेर, बांगरमऊ या शाहजहांपुर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड, मोरन। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, हाल ही में फरवरी 2026 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसाम के डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ जिले में मोरन बाईपास पर स्थित एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का इनॉग्रेशन किया है, जिसे हम ELF भी कहते हैं, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। यह फैसिलिटी NH-37 पर डेवलप की गई है, जो अब NH-02 का हिस्सा है, और इसकी रेनफोर्स्ड हाईवे स्ट्रिप की लेंथ जो है फ्रेंड्स, वो 4.2 किलोमीटर तक है। इसे लगभग 100 करोड़ रुपए में तैयार किया गया है और यह ELF इंडियन एयरफोर्स के कोऑर्डिनेशन में इंजीनियर के साथ तैयार किया गया है। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पर से 40 टन वेट तक का फाइटर आराम से गुजर सकता है और 74 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसकी स्ट्रेंथ है। इनॉग्रेशन के दौरान सुकोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट ऑपरेट करके दिखाए थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट से लैंडिंग की थी। स्ट्रेटेजिकली कहा जाए फ्रेंड्स, तो यह साइट LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 300 किलोमीटर की कम डिस्टेंस पर है, जो इसे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए क्रिटिकल बनाता है। अगर प्राइमरी एयर बेसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो यह ELF अल्टरनेटिव रनवे के रूप में काम करता है। सिविल साइट पर यह फैसिलिटी फ्लड प्रोन और सेस्मिकली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्ट में रैपिड डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए भी एक लाइफ टाइम बनेगा। IAF का 40 मिनट का एरियल डिस्प्ले इस लॉन्च का हाईलाइट रहा। फ्रेंड्स, यह प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत जो है वह 5,450 करोड़ रुपए के लगभग है, जिसमें लगभग देश भर में 28 ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज आइडेंटिफाई की गई हैं और जिसमें से 15 लाख के करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं, यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थात उत्तर पूर्व भारत की पहली ऐसी फैसिलिटी है। कहा जाए फ्रेंड्स, स्टेट के हिसाब से तो आसाम को ये जो ELF फैसिलिटी है, यह आसाम में लोकेटेड है और आसाम को ऐसे कुल मिला के 5 ELF फैसिलिटी दी जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति 26 एक्सरसाइज कहाँ होगी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पठानकोट, जोधपुर, तेजपुर या पोखरण। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पोखरण। 27 फरवरी 2026 को इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के पोखरण में हवा से जमीन पर एयर टू ग्राउंड पर एक लार्ज स्केल फेयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का एम है एयर डोमिनेंस, प्रेसिशन, स्ट्राइक और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को शो करना। इस मेगाडोमो में राफेल, सुखोई MKI, सुखोई 30 MKI और तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे 100 विमान शामिल होंगे। इस एक्सरसाइज में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और स्पाइडर जो कि सरफेस टू एयर पाइथन और डर्बी एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए जाएंगे। एक्सरसाइज का फोकस होगा डे, डक्स और नाइट ऑपरेशंस पर। साथ ही HADR अर्थात ह्यूमन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ कैपेबिलिटी का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं, आकाश जो है वह सरफेस टू एयर मिसाइल है और वो पूर्ण रूप से भारत में स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। तेजस जो है फ्रेंड्स, वह HAL द्वारा निर्मित किया जाता है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्पाइडर जो है फ्रेंड्स, वह इजराइल की एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। और HADR का मतलब जो होता है वह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ होता है। और यह जब पीस टाइम में किसी ऐसे डिजास्टर होता है उसमें काम आता है यह एक्सरसाइज, क्योंकि उस टाइम पे रिलीफ पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव HCI कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ होगी? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, दोहा, दुबई, जेधा या रियाद। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, रियाद। 3 से 4 मई 2026 को सऊदी अरेबिया ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव HCI होस्ट करेगा। क्या? ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव, जिसका थीम होगा द ह्यूमन कोड, यानी AI एरा में ह्यूमन स्किल्स और वैल्यूज का ब्लूप्रिंट। यह समिट वहां के ग्राउंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पेट्रोनेज में हो रहा है और सऊदी विजन 2030 के एक फ्लैगशिप इंटेलेक्चुअल पिलर है। इस एडिशन में यूनाइटेड किंगडम कंट्री ऑफ ऑनर होगा। समिट में 15,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स और 250 से ज़्यादा ग्लोबल स्पीकर्स पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ट्यूमर द्वारा कैंसर वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस प्रतिरक्षक कोशिका को पुनः प्रोग्राम पाया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेगेस, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स। कैंसर रिसर्च की फील्ड में एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हाल ही में हासिल किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा और लुडविग कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जॉन स्टडी में, जिसकी फाइंडिंग्स में पीयर रिव्यूड जर्नल कैंसर सेल पब्लिश में हुई है। स्टडी का फोकस था न्यूट्रोफिल्स, जो ह्यूमंस में सबसे ज़्यादा एबंडेंट वाइट ब्लड सेल होते हैं और ट्रेडिशनली इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए जाने जाते हैं। रिसर्च ने दिखाया कि ट्यूमर माइक्रोएनवायरनमेंट न्यूट्रोफिल्स को रीप्रोग्राम करके ट्यूमर सपोर्टिंग सेल बना देता है। इसलिए इन पर स्टडी करके इनकी ग्रोथ को उस टाइम रोक के इनको वापस उसी स्टेज में पहुंचाना जरूरी होता है। खैर, यह एक टेक्निकल मैटर है। हम आगे वाले प्रश्न पर आते हैं। जनवरी 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सोना, FCA, SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स या IMF की पोजीशन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सोना। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है, जब यह 14.36 बिलियन डॉलर बढ़कर रिकॉर्ड 723.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं।
इस तेजी का सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड रिसर्च का शार्प सर्च, जो कि बढ़कर 147 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। यह राइज मेनली इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस के एप्रिसिएशन और वैल्यूएशन गेन्स की वजह से हुआ है। इस सर्च के बाद गोल्ड ने एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल की है। अब गोल्ड फॉरेन करेंसी एसेट के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व कंपोनेंट बन चुका है। वहीं एफसीए थोड़ा सा डिप करता हुआ 493 मिलियन घटकर 562 बिलियन पहुंच चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय योजना चीन के गीगावाट स्तरीय अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा केंद्रों के प्रस्ताव को एकीकृत करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 14 पंचवर्षीय योजना, 15वां पंचवर्षीय योजना, मेड इन चाइना 2025 या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 15वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में सबसे उम्रदराज प्रथम बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन बने? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ए आर रहमान, अमजद अली खान, दलाई लामा या योयो मा। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स दलाई लामा। 90 साल की उम्र में दलाई लामा ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, वो भी कैटेगरी बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में। उनकी विनिंग बुक का टाइटल था मेडिटेशन, जो उन्हीं की आवाज में नरेटेड है और जिसमें कंपैशन, पीस, एनवायरनमेंट और यूनिवर्सल वननेस जैसी थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। अवार्ड को उनकी तरफ से रूसुन वेनराइट ने एक्सेप्ट किया है, जबकि म्यूजिक कंट्रीब्यूशन दिए अमजद अली खान और उनके बेटे अमान और अयान अली खान पंगास ने जीता है। दलाई लामा को 1989 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं, ग्रैमी अवार्ड जो है वो 1959 में शुरू हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में द मेट्रोलॉजिकल गाइडबुक किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, किरण रिजिजू, श्री मनसुख मांडविया, श्री जितेंद्र सिंह या श्री अर्जुन मेघवाल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री अर्जुन मेघवाल। श्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने 7 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च की। इस बुक का एम है मेडिकल प्रैक्टिसेस और लीगल कॉम्प्लायंस के बीच ब्रिज बनाना, जिसमें पेशेंट सेफ्टी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नेग्लिजेंस स्टैंडर्ड और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट पर फोकस दिया गया है। बुक्स को डॉक्टर्स और सीनियर एडवोकेट्स ने को-ऑथर किया है और इसमें एंथुसिया, राइट टू डिग्निटी, मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स कवर किए गए हैं। फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला हाल ही में किसने रखी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बनवासा, टनकपुर, चंपावत या फिर चूका। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स टनकपुर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल का हमारा आपसे प्रश्न था, ई सांख्यिकी पोर्टल पर एमसी सर्वर किस संगठन ने लॉन्च किया है? नीति आयोग, एनएसओ, आरबीआई या सेबी। इसका सही जवाब है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, नम्बियो लागत जीवन सूचकांक 2026 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जिनीवा, ज्यूरिक, न्यूयॉर्क या बेसल। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।